नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एपिसोड 2 एडवांस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइन के जो ट्रैप्स होते हैं उससे आप किस तरीके से बच सकते हो। यानी कि ये बोलो कि जो ट्रेंड लाइन के ट्रैप्स पे आप अपना पैसा लॉस करते हो। जैसे मान के चलिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है ना। ये आपकी मैंने ड्रॉ कर दी और उसके बाद आप ध्यान से देखोगे कैंडल आपकी ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, तो उसमें कुछ विक देखने को मिलती है आपको। तो यहाँ पर आप एंट्री कर लेते हो कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो आपको ट्रैप कर देती है। तो उसका किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, पैसा किस तरीके से आप बना सकते हो और पैसे को लूज किस तरीके से आप करना बंद कर सकते हो, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप पैसा बनाने में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको पैसा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके ट्रैप से बचने के लिए सिर्फ आपको कुछ जो सीक्रेट पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वो फॉलो करने हैं। आपको यूट्यूब पर कितनी वीडियो मिली, आपने कितने कोर्स करे, उससे मेरे को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, देखिए मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो डाली थी अभी, ठीक है ना। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी नहीं है तो उसको जाकर देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है, तो उसके बाद आप इसको देखना है, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं अप ट्रेंड लाइन की, उसके बाद बात करेंगे डाउन ट्रेंड लाइन की। देखिए ध्यान से, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है ना। उसके बाद प्राइस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया इसको, फिर ये इमीडिएट ऊपर चल जाता है। तो इसके ट्रैप से किस तरीके से बच सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस आया आपका, एक और मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन लगाई मैंने। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए प्राइस आया नीचे फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, तो अपने को दो टच पॉइंट मिल गया, अपने कनेक्ट कर दिए। उसके बाद देखो यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर चल जाता है। तो इसके ट्रैप से किस तरीके से बच सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि इसके स्विंग ऊपर की साइड है और इसके स्विंग नीचे की साइड है, तो ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दी। तो ये वाली वीडियो थोड़ी एडवांस है, इसके अंदर मैं आपको ट्रैप्स बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में इसने नीचे ब्रेक कर दिया फिर ऊपर चल गया, सेकंड वाले में इसने ब्रेक करा नीचे फिर ऊपर चल गया। तो सिर्फ ये ट्रैप्स बता रहा हूं मैं। अगर प्राइस आपका डायरेक्ट आता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आपको क्या करना है। अगर ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है तो कुछ नहीं करना आपको, ये डाउन साइड का बता रहा हूं आपको। सिर्फ जो ट्रेंड लाइन का लो लगाया है, उसके बाद ये ऊपर गया है, उसके बाद जहां तक ये वाला लो क्रॉस नहीं होता, इस तरीके से लोअर लो नहीं बनेगा, मतलब आपको सिर्फ इस पे एंट्री नहीं करनी। उसी तरीके से यहां पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल में प्राइस नीचे आया, उसके बाद ऊपर चल जाता है, या प्राइस अगर आपका ब्रेक करके नीचे आता है, उसके बाद जो लो लगाता है, अगर उस लो को तोड़ता है एक स्विंग बना के, तो यहां पर आप एंट्री कर सकते हो, आप ट्रैप से बच जाओगे काफी हद तक, ठीक है ना। आपको समझ आया। चलिए मैं आपको अब एग्जांपल दिखाता हूं अपर साइड का। यहां पर मान लीजिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया अपर साइड की और ये दूसरी कर ली, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, आप यहां पर प्राइस आया, उसके बाद नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया फिर नीचे गया, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर आया। उसी तरीके से यहां पर प्राइस ऊपर आया फिर नीचे गया, प्राइस फिर ऊपर आया फिर नीचे गया, प्राइस फिर ऊपर आया। तो ये वाला देखिए, यहां पर ये स्विंग उसका ऊपर के साइड में, ये वाला स्विंग इसका नीचे के साइड में। तो ये फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी, सेकंड वाली ट्रेंड लाइन आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक करने का चांस ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये मैंने फर्स्ट में कवर कर दिया वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, इसने क्या करा, इसने ऊपर के साइड ब्रेक कर दिया, इसने भी ऊपर के साइड में ब्रेक कर दिया, लेकिन इसके अंदर आप ट्रैप कैसे होते हो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर मैं सिर्फ ये कंडीशन बता रहा हूं, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करे ऊपर या नीचे की साइड में, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट वाले में इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये नीचे आ जाए, तो जो इसने हाई लगाया है ना, वो हाई ब्रेक करके कुछ इस तरीके से एक हाई हाई का पैटर्न बने, तो यहां पर आप बाय कर सकते हो। सेकंड वाले में भी क्या होगा, सेकंड वाले में जो इसने हाई लगाया है, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आए और जो हाई लगाया है, अगर वो हाई ब्रेक करे और कुछ इस तरीके से हाई हाई का पैटर्न बनाए, तो यहां पर आप एंट्री कर सकते हो, आप ट्रैप होने से बच जाओगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको कंडीशन कब बताई, जब प्राइस आपका डायरेक्ट प्राइस आए और इसको ब्रेक कर दे। यहां पर भी प्राइस डायरेक्ट आए, उसको ब्रेक कर दे, तो यहां पर आपको ट्रैप से देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, दूसरा समझना। ये वाला मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट प्राइस आएगा ना, डायरेक्ट फ्लो में, तब का बताया है। अब मान लीजिए प्राइस यहां पर मैं आपके लिए वापस से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं दूसरी वाली। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको लाखों की चीजें जो फ्री में बता रहा हूं, तो आप थोड़ी सी वैल्यू करना चाहो आप कर सकते हो। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी लॉस कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने लॉस कर दिया तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेरा लॉस हो गया जो आपने बताया उस स्ट्रेटेजी से, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका लॉस हो ही नहीं सकता अगर आपने जो मैंने बताया उसको डॉट टू डॉट फॉलो करा। और वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि एडवांस चीजें तो थोड़ा सा माइंड में जाने में टाइम लगता है। अगर आप बिगिनर हो और एडवांस हो तो आपको तो समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे प्राइस आया, उसके बाद नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे गया, उसके बाद प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूसरा है, आपको लग रहा है कि वो एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल दूसरा है। प्राइस आया फिर नीचे गया,
फिर प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया। तो यहाँ पर ये वाले स्विंग तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, प्राइस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए और सेकंड वाले में देखिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा है, सेकंड वाले में ये ब्रेक करने के चांस ज्यादा है और फर्स्ट वाले में ये ब्रेक नहीं करेगा, ये रजिस्ट्रेशन लेके नीचे आएगा। तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से आप। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाला जो एग्जांपल है ना, इसके अंदर तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा था। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर करा था, सेकंड में तो आप सोच रहे हो कि ये एक ही चीज क्यों रिपीट करा है। मेरे भाई ये जो चीज है ना, ये समझने में मुझे 1 से 2 साल लग गए और इसी के अंदर क्या लोग 90% पैसा लॉस करते हैं। जो मैं आपको कुछ सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए आपका ये चार्ट है, ठीक है ना, ये चार्ट है, तो 100% लोग उसी चार्ट को देखते हैं, लेकिन उसी चार्ट में 90% लोग लॉस क्यों करते हैं और 10% लोग पैसा क्यों बनाते हैं। 10% पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चार्ट है ना, उस पर उनको कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें दिख रही है जो 90% लोग इग्नोर कर रहे हैं। और जो 90% लोग इग्नोर कर रहे हैं वो चीज हमको, जैसे हम 10% में आते हैं तो हमको वो दिख रही है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप प्रॉफिटेबल हो पाओ। तो यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखिए जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या होता है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन का, तो 90% चांस है कि रेजिस्टेंस हिट करके प्राइस नीचे जाएगा। तो यहां पर भी कुछ कंडीशन होती है। ब्रेकआउट फेल वाली मैंने आपको बता दी, आपको इस तरीके से एक उसका वेट करना है, आपको एक हायर हाई का, तभी आपको एंट्री करनी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्राइस इसके पास आने के बाद यहां पर कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये और अच्छी बात है। कंसोलिडेट का मतलब ये होता है, देखिए दोनों में मैं बता रहा हूं आपको, दोनों में देखिए ध्यान से, अगर प्राइस फर्स्ट वाले के अंदर कंसोलिडेट करना शुरू करता है और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो। सेकंड वाले में क्या होता है, अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करता है और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन सेकंड वाले में आप क्वांटिटी फुल रखना जब ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे, फर्स्ट वाले में आप क्वांटिटी हाफ रखना जब ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे। उसी तरीके से अगर फर्स्ट वाले के अंदर अगर ये कंसोलिडेट करके ट्रेंड लाइन के पास नीचे के साइड में ब्रेक डाउन करता है, नीचे के साइड में, तो यहां पर फर्स्ट वाले में आप क्वांटिटी फुल रखना और सेकंड वाले में अगर ये नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो इसके अंदर आप क्वांटिटी कम रखना। क्यों कम रखना, क्योंकि फर्स्ट वाला है वो ट्रेंड आपका डाउन है, एक लोअर लो का पैटर्न है, तो इसके अंदर जब ये नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है तो इसका ट्रेंड तो डाउन है, तो क्वांटिटी फुल रख सकते हो। और अगर ये ऊपर ब्रेक करे तो इसका ट्रेंड डाउन है लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप क्वांटिटी कम रखना। सेकंड वाले में क्या है, इसका ट्रेंड तो आपका क्या अप होने वाला है, देखिए यहाँ पर अप होने लग गया, ठीक है ना, ये अपने स्विंग को ब्रेक कर नहीं रहा। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो आप क्वांटिटी फुल रखना, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो आप क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि इसने अपने स्विंग को ब्रेक कर दिया नीचे के साइड में, इसने अपने स्विंग को ब्रेक करा नहीं। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, तो आप थोड़ा सा इसको लॉजिक समझना। चलिए मैं आपको अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझने में क्लैरिटी होगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक और ट्रेंड लाइन लगा दी और यहाँ पर मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ। प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर प्राइस आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास, उसी तरीके से यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। और ध्यान से समझना, अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, देखिए ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए आप पहले, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करता है क्वांटिटी फुल रखो, क्योंकि इसका ट्रेंड अप है, क्योंकि इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। सेकंड चीज यहाँ पर सेकंड वाले में क्या है, इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं करा, एक लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है। तो यहां पर अगर ये प्राइस सपोर्ट पे आने के बाद कंसोलिडेट करता है और नीचे के साइड ब्रेक करता है, क्वांटिटी फुल रखो, बिल्कुल फुल। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो क्वांटिटी हाफ रखो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी पे एडवांस जो पॉइंट रहते हैं, जो सीक्रेट रहते हैं, मैंने आपको रिवील करने की कोशिश करी है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और पसंद है तो वीडियो पे ठोक के लाइक करो, कमेंट करो। चलिए दोस्तों मैं आपको और कुछ पॉइंट बताया था ट्रेंड लाइन के ऊपर, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में क्लैरिटी होगी। देखिए ध्यान से, ये आपका कौन सा ट्रेंड है, ध्यान से देखना, ये आपका कौन सा ट्रेंड है। आप बोलोगे डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर मान लीजिए प्राइस इस तरीके से आपका ये वाला पैटर्न बनाता है, ठीक है ना, ये वाला पैटर्न बनाता है और नीचे ब्रेक करता है, तो आपको क्वांटिटी फुल रखनी है। लेकिन अगर प्राइस यहां पर आया और यहां पर आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तो यहां पर देखिए ये कौन सा ट्रेंड है आपका, ये वाला आपका डाउन ट्रेंड है। इसका मेजर ट्रेंड कौन सा, डाउन, और यहां पर ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो इसका प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस जो हाई है इसका, उस हाई को ब्रेक करने के बाद ऐसा वाला कुछ कंडीशन बना रहा है या उस हाई को ब्रेक करने से पहले ऐसी कंडीशन बना रहा है। अगर इस वाले हाई को ब्रेक करके ऐसी वाली कंडीशन बनाएगा तो यहां पर भी आप क्वांटिटी फुल रखिए। लेकिन अगर ये वाले
हाई को ब्रेक किए बिना कुछ इस तरह की कंडीशन बना रहा है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कम रखिए, ये मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ सीक्रेट पॉइंट, अगर आप वीडियो को मिनिमम आप 3 बार देखोगे, अगर आप बिगिनर हो, या 5 बार देखेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेडर है रियल वाले, तो हम क्या है दिन रात मार्केट में देखते रहते हैं, इसको वॉच करते रहते हैं, तो हम सीक्रेट आपको बता रहे हैं। उसी तरीके से मान के चलिए, यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखना, ये वाला आपका कौन सा ट्रेंड है, ये वाला आपका अप ट्रेंड है, ठीक है ना। अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए ट्रेंड लाइन बन गई आपकी, ठीक है ना, ये बन गई ट्रेंड लाइन, और अगर प्राइस इस तरीके से आपका इस तरीके से आ रहा है, देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर ये नीचे के साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसका लास्ट स्विंग कौन सा था, ये वाला, तो ये स्विंग ब्रेक होएगा, उसके बाद ये ट्रेंड आपका चेंज होएगा ना। लेकिन अगर ये स्विंग ब्रेक किए बिना आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है। लेकिन अगर ये स्विंग ब्रेक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से, ये वाला जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, उस तरीके से ये बना रहा है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी फुल रखिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो मेरे से हो सकता था मैंने आपको वो बताया, सीक्रेट चीजें बताई, मैंने आपको कुछ एडवांस पॉइंट बताए जो शायद आपको यूट्यूब पर देखने को ना मिलेंगे, क्योंकि कोई क्या ये चीजों के बारे में बातें नहीं करता, क्योंकि उनको इतनी चीजें आती है, लेकिन हर कोई बताता नहीं है और हर कोई बताता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताना सही समझा। अगर आपका पैसा बने तो आप मुझे ये बताना कि आपका कितना पैसा बना और क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाए, और मैं आपके लिए जो भी स्ट्रेटेजी लेकर आता हूँ यूट्यूब पर, वो हम पहले बैक टेस्ट करते हैं, हम फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। अगर उस पर हम प्रॉफिट कर पाते हैं या हम उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तभी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते हैं। हमको शौक नहीं है कि हमको फोकट की वीडियो बना के आपको बताने की यहाँ पर हमने वीडियो बना दी, यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी है। हम ओनली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं आपसे। कभी भी आप ये नहीं देखोगे हमारे चैनल पे कि ऐसी हमने कोई स्ट्रेटेजी बताई हो जो आपको लॉस दे रही है। हमारा मोटिवेशन ये रहता है कि अगर आप प्रॉफिट करो ना करो, लेकिन आप लॉस नहीं करो। आप लॉस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के पॉइंट बताया था इसके ऊपर, ताकि आप वो ध्यान से समझो, ध्यान से देखना। मान के चलिए मान के चलिए आपके पास कैपिटल है 1 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 10,000 से लेके आप 20,000 यूज करो, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप यूज मत करो। उसी तरीके से अगर मान के चलिए आपने 10,000 यूज करा, तो उस पर जो आपका रिस्क है, मिनिमम जो 10,000 पे रिस्क है आपका, वो 500 से लेके 1,000 रुपए का, मैक्सिमम आप 1,500 रुपए का रिस्क रख सकते हो। इससे ज्यादा आपको रिस्क देने की जरूरत नहीं है 10,000 के ऊपर, ठीक है ना, मिनिमम। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप इक्विटी करते हो तो इक्विटी में तो आपको आधा परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको मिनिमम 500 से लेकर 1,500 रुपए का रिस्क रखना है। अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड करते हो और आपका कैपिटल 1 लाख है, तब अगर आपका कैपिटल मान के चलिए 1 करोड़ है, तो उसके हिसाब से आप 10 से 20% में उसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मान के चलिए आपका कैपिटल ही 50,000 या 20,000 है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भले उसको आप 10 भागों में डिवाइड ना करो, लेकिन आप मिनिमम उसको 5 बार डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपका 50,000 कैपिटल है, तो उसको आप 5 भागों में अगर डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो इतना आप थोड़ा सा अपना माइंड और साइकोलॉजी लगा सकते हो, क्योंकि आप ट्रेडर हो। और दूसरी चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए आपका एसएल हो जाता है, अगर आपका एसएल हो जाता है, तो आपको चुपचाप मार्केट से एग्जिट हो जाना है। आपको ये फाइट नहीं करनी कि मेरा टारगेट हिट होएगा। मैंने आपको जो चीज बता दी वो 90% आपकी वर्क करेगी, लेकिन 10% वो भी आपकी लॉस देगी आपको, है ना। 10% लॉस देगी, 90% प्रॉफिट देगी। तो 90% जो प्रॉफिट दे रही है तो प्रॉफिट बड़े करो, ठीक है ना। लेकिन जब वो 10% लॉस दे रही है, तो आप बैठे मत रहो कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी काम करेगी, है ना। तो आपका लॉस डिसाइड करो कि आपको कहां का लॉस रखना है। और मैंने आपको एंट्री और टारगेट का बता दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर आप एंट्री करो उसी कैंडल के हाई का या उसी कैंडल के लो का। अगर आप कॉल में एंट्री करोगे लो का, और अगर आप पुट में एंट्री करोगे तो कैंडल की हाई का स्टॉल रख सकते हो। अगर कैंडल आपकी छोटी है तो थोड़ा सा आप स्टॉल उसको आपके हिसाब से रख सकते हो। और टारगेट कितना जो आपका स्टॉल रहता है उसका मिनिमम 1:3 का टारगेट आप रख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको कुछ एडवांस पॉइंट और बताता हूं जो शायद आपको देखने को ना मिले, ध्यान से समझना। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्राइस में नीचे आया। और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगर प्राइस नीचे से चल के ऊपर आ रहा है तो क्या वो बड़ी बड़ी कैंडल बना के आ रहा है। यहां पर मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मान के चलिए अगर कैंडल आपकी फुल बॉडी कैंडल है और प्राइस यहां पर आ रहा है, तो यहां पर मान लीजिए अगर आपकी फुल बॉडी कैंडल है और फुल बॉडी कैंडल बना के प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जब ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है ना, तो आपको ये देखना है कि जो ये देखिए ये फुल बॉडी मारूबुजू कैंडल है, ठीक है ना। मैं आपको और दिखाता हूं, यहां पर भी आपकी फुल बॉडी मारूबुजू कैंडल है, ठीक है ना। और दिखाऊं मैं आपको, ये भी आपकी फुल बॉडी मारूबुजू कैंडल है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाऊं। यहां पर देखोगे, यहां पर भी आपकी फुल बॉडी मारूबुजू कैंडल है, यहां पर भी आपकी फुल बॉडी मारूबुजू कैंडल है, ठीक है ना। तो आपको ये देखनी है जिस साइड में, जैसे मान के चलिए आप पुट की साइड में एंट्री कर रहे हैं, तो पुट की साइड में अगर ऐसी मारूबुजू कैंडल बनती है तो यहां पर आपको कंफर्म हो जाना है कि ये आपको टारगेट देगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप पुट की साइड में एंट्री कर रहे हैं और ऐसी वाली मारूबुजू कैंडल
ना बन करके कोई आपकी छोटी सी इस तरह की कैंडल बन जाती है आपकी रेड, तो आपको समझ जाना कि ट्रेंड आपको थोड़ा सा वीक है। आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड ज्यादा करनी है क्वांटिटी में, तब आपको लगे कि जिस साइड में आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे कॉल के साइड में ट्रेड कर रहे हो, तो कॉल के साइड में अगर एक भी बड़ी कैंडल नहीं है, अगर आप पुट के साइड में एंट्री कर रहे हो और पुट के साइड में अगर एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो आपको समझ जाना जिस साइड में आप एंट्री कर रहे हो अगर उसी साइड की कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको लगता है वो आपको टारगेट देगी। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर। बाकी दोस्तों आप इसको फॉलो करिए, आप इसको 1 मंथ फॉलो करिए, आप इसको टाइम फ्रेम किसी भी फॉलो करिए। और अगर आप लॉस में रहते हो तो आके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट में आके जो चाहे वो बोल सकते हो, लेकिन गारंटी है मेरी, आप 1 महीने फॉलो करो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और मैं आपके साथ जो थोड़ा साइकोलॉजी और माइंडसेट पे तब फोकस कर रहा हूं ताकि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊं और खत्म कर दूं। अगर मेरे को वीडियो बनानी होती ना, मैं एक दिन के अंदर 2 वीडियो डालता, 5 वीडियो डालता, 10 वीडियो डालता। यहाँ पर मैं कचरा करने के लिए तो मैं 10 वीडियो भी डाल सकता था एक दिन में, लेकिन आप देखोगे हमारे चैनल पर 3 दिन में, 4 दिन में, कभी कभी 2 दिन में एक वीडियो आती है या 2 वीडियो आती है मुश्किल से। तो यहाँ पर हम क्वालिटी के साथ डील करते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी के साथ कभी डील नहीं करते। हमको क्वालिटी से मतलब होता है कि क्वालिटी वीडियो में अच्छी हो, पैसा बन सके लोगों का। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर MACD घुसा दिया, RSI घुसा दिया, मूविंग एवरेज घुसा दिया, पैसा उनसे भी बनता है। लेकिन अगर आप प्राइस को समझना सीखे कि प्राइस आपका भगवान है, अगर आप ये पहचान गए तो मेरे भाई आपको दुनिया में पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अंदर। ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ठोक के लाइक करिए, साथ में आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए, इस वीडियो पे भी 1 के लाइक करिए। अगर हो जाते हैं तो हम आपके लिए आने वाले वीडियो में और कमाल की चीजें लेकर आएंगे और हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस करिए, तभी आप आसानी से पैसा बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।